evening everyone. Welcome back to my channel. Again, I'm continuing with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern. So guys, continue with the second chapter again. In my last video lecture, I had discussed about the Tyndall effect in suspensions and colloidal, right? So continue with that chapter. So today I will discuss about the separation methods of मिक्सचर को आप किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग तरह के मेथड्स आपके पास हैं. यहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, राइट. तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मिक्सचर जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको मिक्सचर कह रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर मिक्सचर बनाने के बाद आपको लगता है कि उस मिक्सचर को सेपरेट आउट करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, बशर्ते कि वो मिक्सचर आपका सेपरेटेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो सेपरेट हो सकते हो. कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, ऐसे भी कुछ लिक्विड्स होते हैं, राइट. सो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट आउट बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. मिक्सचर्स को अलग अलग मेथड से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं. यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके सिलेबस में जो सेपरेशन के मेथड है अकॉर्डिंग टू क्लास 9th केमिस्ट्री, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं मेथड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी और उनका भी सिर्फ ओवरव्यू ही आपके सिलेबस में है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है. तो जस्ट मैं आपको उनका नाम और थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग शेयर करेंगे, राइट. तो फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस तो होगा ही, क्योंकि मिक्सचर्स आपके वही सेपरेट आउट हो सकते हैं जो हेट्रोजीनियस होंगे. हेट्रोजीनियस मीन्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हीं को सेपरेट आउट करना इजी होता है. जो मिक्सचर्स आपके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है, राइट. तो इसीलिए जो सेपरेशन का मेथड है वो एप्लीकेबल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे. तो कौन कौन से मेथड्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग इज वन ऑफ द फेमस मेथड जो कि आप सभी को मालूम है, और काफी पुराने टाइम से ये मेथड चला आ रहा है जब मशीनें नहीं होती थी, राइट. सेविंग. सेविंग का मतलब होता है छान कर किसी चीज को छलनी से अलग करना, ठीक है. अगला है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन आप चाहे फिल्टर पेपर से करिए या छन्नी से कीजिए, किस भी टाइप की फिल्ट्रेशन आप जो है कर सकते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं हैंड पिकिंग के बारे में. हैंड पिकिंग, हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब छांटना. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स आपके बड़े साइज के होते हैं उनको हम हाथ से निकाल के अलग करते हैं फ्रॉम ए मिक्सचर, किसी भी तरीके के मिक्सचर से. बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को सिर्फ आपके सिलेबस में डेफिनेशन है, तो आप सिर्फ डेफिनेशन को ही लर्न करेंगे. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट. जो प्रोसेस जो है यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए किसको, स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड, हाथ से अलग करके यूज किया जाता है. मतलब हाथ का इस्तेमाल किया जाता है उस मिक्सचर को साफ करने के लिए. इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग. फॉर एग्जाम्पल हैंड पिकिंग हम अपने घर में भी यूज करते हैं. जैसे स्टोन पीसेस, जैसे आप दाल वगैरह लेके आते हो मार्केट से, वो साफ नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, आपके मम्मी वगैरह जो भी खाना बनाते हैं वो लोग उसके कंकर पत्थर जो भी हैं उनको छांट के अलग करते हैं हाथ से. कैन बी सेपरेट फ्रॉम व्हीट. जैसे कि गेहूं आप लोग लेके आते हो, डायरेक्ट आटा अगर आप नहीं ले रहे हो, तो गेहूं में भी कंकर पत्थर ऐसे हस्क वगैरह होते हैं, उनको छांटना पड़ता है, ठीक है. फिर राइस है आपका. राइस जो चावल होते हैं उनको भी बनाने से पहले हाथ से हम लोग ऐसे देख लेते हैं, छांट लेते हैं, क्योंकि कंकर पत्थर या कुछ अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है जो हमारे कंजम्पशन के लिए हार्मफुल है, राइट.
और पल्सेस जो दालें होती है उनको भी हम हाथ से छांट कर ही एक एक करके, मीन्स उसको ऐसे प्लेट में लेके ऐसे देखा जाता है कि उसमें कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, तो उनको हम आसानी से हाथ से अलग कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो सेपरेशन का मेथड हम लोग यूज करते हैं, दिस मेथड इज नोन एज द हैंड पिकिंग, तो जनरली सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो सेपरेशन का मेथड है उसको हम कहते हैं सीविंग। एक्चुअली सीव का मतलब होता है छलनी। छलनी भी आपको अलग अलग टाइप की मिलेगी, जैसे फिल्टर पेपर है वो भी एक छलनी का काम करता है। चाय छानने वाली छलनी जिसपे आप चाय दूध वगैरह छानते हो, वो भी एक छलनी है। आटा छानने वाली छलनी जिससे आप आटा सूजी वगैरह छानते हो। फिर एक मोटी लोहे की छन्नी आती है जिससे आप दालें गेहूं वगैरह छानते हो, ऐसे अलग अलग टाइप की होती है। फिर रेत छानने वाली छन्नी होती है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो मेथड्स हैं जिसमें हम छान कर चीजों को अलग करते हैं उसको कहते हैं सेविंग। सेविंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग अ सीव, मीन छलनी का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्टिंग्विश स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो कि हाथ से अलग नहीं किए जा सकते उनको छलनी से छाना जाता है, फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स से। इट इज यूज्ड इन फ्लोर मील्स, जैसे फ्लोर मील्स जो होती है जहाँ पे आटा बनता है, आटे की जो थैलियां हैं वो पैक होके आती हैं, वहां पे जब भी आप गेहूं कटवाते हैं तो गेहूं में बहुत सारा जो हस्क है, जो भूसा है वो रहता है। लेकिन आजकल जो मार्केट में आपको पैकेट्स में आटा मिलेगा, उस आटे में अगर हम छानते हैं अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन आपको उसमें बहुत कम मात्रा में मटेरियल मिलता है, बिल्कुल साफ ही होता है वो, क्योंकि ऑलरेडी ही वो फ्लोर मिल्स में छना होता है, छन के साफ करके आया होता है। और बिल्डिंग साइट्स, जैसे बिल्डिंग की साइट्स होती है, सीमेंट रेता वगैरह जो भी यूज होता है बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल, उसको भी आपने देखा होगा कि जो आपके मिस्त्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छानते हैं पहले, ताकि उसमें, क्योंकि अगर उसमें कंकर पत्थर या फिर सॉरी जो जैसे घास वगैरह या कोई अनवांटेड चीज उसमें आ रही है, तो जब आप उसको यूज करेंगे तो वो दीवार को क्रैक कर सकती है, इसलिए उसको भी पहले छाना जाता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज मतलब जो भी गंधक गंदगी है, सच एज हस्क एंड स्टोन्स, जैसे घास के छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं उनको व्हीट मील में, यानी कि व्हीट में से फ्लोर मील में अलग किया जाता है। जब भी आटा बनाया जाता है तो जो गेहूं होता है उसको पहले अच्छे तरीके से धो के साफ किया जाता है, छाना जाता है उसके, क्योंकि जब भी आप गेहूं काटेंगे खेतों से तो उसमें मिट्टी होगी, उसमें छोटे छोटे पत्थर आ सकते हैं, फिर जब उनका आटा बनता है तो उसके छिलके उसमें आ सकते हैं, उसको हस्क बोलते हैं। तो उसको साफ किया जाता है छलनी से, क्योंकि वो हाथ से छांटने वाली चीज तो नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो छलनी से क्या होता है, बारीक बारीक जो इम्प्योरिटीज होंगी वो निकल आएंगी। दे रिमूव पेबल्स एंड स्टोन्स, जो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं उनको भी बड़ी बड़ी जो मिल्स होती हैं या फिर आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे घर वगैरह बनाने का काम हो रहा है, वहां पे भी सैंड को सीव किया जाता है, मतलब छाना जाता है कि उसमें कुछ जैसे कई बार पत्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई बड़ा पत्थर आ जाता है, तो इस टाइप से उनको साफ किया जाता है ताकि उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल ना रहे, और जब आप उसको इस्तेमाल करें तो उसकी अच्छी फिनिशिंग आपको वॉल पे मिले, राइट। तो ये मतलब होता है सीविंग का, छानना, वो किसी भी टाइप की जो सीविंग है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप की सीव छलनी आती हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चाय छानने वाली छलनी, आटा छानने वाली छलनी, फिर दालें छानने गेहूं छानने वाली छलनी अलग होती है, ऐसे अलग अलग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आप जो है सीविंग मेथड को यूज कर सकते हो, राइट। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना, अलग करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड में से इनसॉल्युबल मटेरियल, इनसॉल्युबल मींस वो मटेरियल जो आपका लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता है उसको अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, allowing them to pass through a filter paper। या तो आप उसको फिल्टर पेपर से छान के अलग कीजिए, ज्यादातर फिल्टर पेपर वाला जो मेथड है दैट इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरीज। घरों में तो फिल्टर पेपर वगैरह कम यूज करते हैं हम लोग, हमारे पास छलनी है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड इन अवर होम्स, होम्स में जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, चाय आप लोग छानते हैं, चाय पत्ती जो भी अदरक वगैरह हम लोग डाल रहे हैं,
तो वो इम्प्योरिटीज हैं, वो डिसॉल्व होने वाली नहीं है लिक्विड में, तो वो छानते हैं हम लोग, ठीक है, दूध में से। जैसे किसी को मलाई पसंद नहीं है, जैसे मुझे पसंद नहीं है, तो मैं छन्नी से उसको छानती हूँ कि मुझे मलाई नहीं चाहिए। लेबोरेटरीज में तो मैंने आपको बता ही दिया, केमिस्ट्री लैब्स में जो भी केमिकल मींस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पे इम्प्योरिटीज को छाना जाता है। और इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको मिलेगा, राइट। सो दिस इज द filtration, right guys? So guys, this is all about for today's lecture. In today's lecture I am discussing about the, मैं डिस्कस कर रही हूँ मिक्सचर के सेपरेशन मेथड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के मेथड बता दिए, हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। ये 3 ही मेथड आपके सिलेबस में है, और वो भी सिर्फ आपको लेआउट ही इसका है, तो यहीं पे हम अपनी डिस्कशन को स्टॉप करते हैं। If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications, and like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. Thank you guys.